हम लोग जो ट्रेड करना चालू करे थे वो यहाँ से ट्रेड करना चालू किया था ना, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो जब भी हम बाय करते हैं तो इधर स्टॉप लॉस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब मार्केट बहुत ऊपर रहता है तब हम लोग बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आता है। उसके लिए हम लोगों को इंडिकेटर्स की, सपोर्ट, रेसिस्टेंस की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर हम लोग नेकेड चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। अभी हम लोग नेकेड चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फिर वही पैटर्न बनने चालू हो गए, है ना, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पिछले जितने भी डोजी कैंडल्स है उनके हाई, उसका जो सबसे हाई है वो अभी टूटा नहीं है, तो इसके हाई के ऊपर मुझे चाहिए ब्रेकआउट। जैसे हाई टूटेगा तो मैं ट्रेड लगाऊंगा अपनी कोई। ये जो साइडवेज जोन होता है ना, इसका ब्रेकआउट हमेशा ले लेना चाहिए। अगर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए अपने को। ये मिल गया ब्रेकआउट अपने को, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट मिल गया, सेम कंडीशन बन रही है, ये जो हमारा स्टॉप लॉस आया उसी तरीके की सेम कंडीशन बन रही है। यहाँ पे हैमर बना, फिर एक मारूबुजू बना, यहाँ हैमर बना, फिर एक मारूबुजू बना। अगली कैंडल में हमने यहाँ भी ट्रेड ले लिया था, यहाँ भी हम अगली कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हर बार स्टॉप लॉस आएगा ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सोच लूं कि मैंने यहाँ पे एक बार मूवमेंट कर लिया था जल्दी तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ कर लूंगा तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, तो वो तो मार्केट डिसाइड करेगा कि स्टॉप लॉस आना है कि नहीं आना, है ना। लेकिन मैं थोड़ा भी अगर मुझे अर्ली मूव मिल रहा है तो मैं ले सकता हूँ उसमें। स्टॉप लॉस क्या रखूँ यहाँ पे, ये भी जो भी डोजी कैंडल दिख रही है उसके लो को रख लेता हूँ स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे, ठीक है। या फिर इस पूरा पैटर्न बन रहा है, इसके लो का भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे भी लो रख सकता हूँ इसका। अगर मैं कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ तो क्वांटिटी के साथ में अपने को मेंटेन करना है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सारी चीज ये लगा दिया अपन ने फिर से। थोड़ा सा बच गया, वैसे अपन ने 2.55 कर दिया था। पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये समझ में आ गया। इसको अपन लाइव मार्केट में, ये क्या होता है अपन इसमें जैसे पेपर ट्रेडिंग पे हम कितना भी सीख लें, लाइव मार्केट के अंदर हम लोग धोखा खाई जाते हैं, लॉस होता ही है लाइव मार्केट के अंदर। तो उसमें अभी हम लोग कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस या किसी दूसरी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, इसको हम बना सकते हैं। जैसे इसी सेम चीज को अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं जब 1 आवर पे ले जाके दिखाऊंगा तो ये आपको कुछ डोजी टाइप कैंडल्स दिखेंगे, और डेली पे 4 आवर पे या कहीं पे लेके जाऊंगा तो भी आपको तरीके के कैंडल्स मिलेंगे। यहाँ पे सपोर्ट बना सकते हैं, यहाँ रेसिस्टेंस बना सकते हैं, वो सारी चीजें। बस अभी हम लोगों को अब सिंपल ये मान के चलें कि अभी हमको वो आता नहीं, इसलिए हम वो कर नहीं रहे। हम लोगों को सिर्फ एक चीज आती है, कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, बस उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेके देख रहे हैं। ये भी मॉर्निंग स्टार है, ये भी मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। इसको हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे। हमारा मॉर्निंग स्टार हो गया। अगली कैंडल में हम लोग इसको बाय करते हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, है ना। अब हो सकता है कि इस पे बाय कर ले या इस पे बाय कर ले, यहाँ पे हमने बाय किया, स्टॉप लॉस हम इसके लो का या इसके लो का या इसके हाई का, तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डोजी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं और स्टॉप टारगेट अपना लगाते हैं 2.5 पे। देखो कितना बचा, सिर्फ हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखने पे भी हम लोग इतना बच गए कि मार्केट आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया उसने, है ना। अगर हम लो का स्टॉप लॉस रख लेते तो हम और अच्छे से बचते। हो सकता था ये हाई का स्टॉप लॉस हमको नुकसान दे जाता, लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट कर लिया मार्केट ने अपने को। कई बार होता है कि मार्केट नहीं प्रोटेक्ट कर पाता, लेकिन मोस्टली कर लेता है ऐसे। इसलिए स्टॉप लॉस के पॉइंट्स हमारे पास 2-3 होने चाहिए, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हो गया कंप्लीट। तो ये चीज समझ में आई अपन कैंडल स्टिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं। 1000 रुपए का अगर हम सामान ले रहे हैं
तो 2500 रुपए के प्रॉफिट में काट भी रहे हैं पोजीशन। ऐसा नहीं है कि 2500 की जगह हम 5000 के प्रॉफिट के लिए बैठे हैं या 6000 के प्रॉफिट के लिए बैठे। हम लोग जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको मेंटेन करके चल रहे हैं। तो इसको हम इस चीज को हम लोग जो बोलते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आपने जो मार्केट में एक चीज सुनी होगी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो बोलते हैं ना, तो ये रिस्क मैनेजमेंट सर के वीडियो में सर ने बताया कि मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और फिर स्टॉप लॉस, ये 3 चीजें सर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीच बीच में नुकसान हुआ हमको, लेकिन हमको वो नुकसान ये नहीं कर पाया कि आगे वाली हमारी ट्रेड का पूरा प्रॉफिट ले जाए या पीछे वाली ट्रेड का सारा नुकसान रिकवर ना कर पाए। अब जैसे यहाँ हमारा सबसे पहली ट्रेड में 1000 का नुकसान हुआ, सबसे नीचे वाली जो आपने आखिरी में लिखी वहां पे हमारा 1000 का नुकसान हुआ। सबसे पहली ट्रेड में हमारा 1000 का नुकसान हुआ, अगली ट्रेड में हमने 2500 कमा लिए, 1500 हाथ में आ गए। अगली ट्रेड हमने लगाई, 1500 में से 1000 का नुकसान हो गया, 500 रुपए प्रॉफिट अभी भी बचा मेरे पास में। फिर एक और ट्रेड लगाई, मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया, अब मैं टोटल ओवरऑल पहुंच गया 500 रुपए के माइनस में। फिर मैंने एक ट्रेड और लगाई, यहाँ पे मैंने 2500 कमा लिए, अब मेरे पास 2000 रुपए प्रॉफिट है। अब इस 2000 रुपए प्रॉफिट में से मैंने एक ट्रेड और लगाई, तो ये यहाँ पे 2500 रुपए का प्रॉफिट मैंने और निकाल लिया। अब मेरे अकाउंट में हो गया 4500 रुपीज प्लस में हो गया। मैंने 1000 रुपए का नुकसान कर दिया, मेरे पास बचे 3500। 3500 रुपए पे मैंने फिर से क्या किया, एक 2500 का प्रॉफिट कर लिया। कितने हो गए मेरे पास, 6000 रुपए। ठीक है, ये 6000 रुपए करने के बाद में मैं फिर से मैं ट्रेड करने गया, ट्रेड करने के बाद 6000 रुपए का मैंने 2500 रुपए और निकाल लिए।